कि माँ का बेटे के प्रति जो प्रेम है वो आध्यात्मिक काम है, वो स्पिरिचुअल सेक्स का हिस्सा है। आप कहेंगे तो बहुत उल्टी बात है, माँ का बेटे के प्रति काम का क्या संबंध? लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी एक क्षण के लिए मिलते हैं, एक क्षण के लिए दोनों की आत्माएं एक हो जाती हैं, और उस घड़ी में जो उन्हें आनंद का अनुभव होता है वही उनको बांधने वाला हो जाता है। कभी आपने सोचा कि माँ के पेट में बेटा 9 महीने तक रहता है और माँ के अस्तित्व से मिला रहता है? पति एक क्षण को मिलता है, बेटा 9 महीने के लिए एक होता है, इकट्ठा होता है। इसलिए माँ का बेटे से जो गहरा संबंध है वो पति से भी कभी नहीं होता, हो भी नहीं सकता। पति एक क्षण के लिए मिलता है अस्तित्व के तल पर, जहाँ एग्जिस्टेंस है, जहाँ बीइंग है, वहाँ एक क्षण को मिलता है, फिर बिछड़ जाता है। एक क्षण को करीब आते हैं और फिर कोसों का फासला शुरू हो जाता है। लेकिन बेटा 9 महीने तक माँ की सांस से सांस लेता है, माँ के हृदय से धड़कता है, माँ के खून से खून, माँ के प्राण से प्राण। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो माँ का एक हिस्सा होता है। इसीलिए स्त्री माँ बने बिना कभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाती। कोई पति स्त्री को कभी तृप्त नहीं कर सकता जो उसका बेटा उसे कर देता है। कोई पति कभी उतना गहरा कंटेंटमेंट उसे नहीं दे पाता जिसमें उतना बेटा उसको दे पाता है। स्त्री माँ बिना बने पूरी नहीं हो पाती। उसके व्यक्तित्व का पूरा निखार, पूरा सौंदर्य उसके माँ बनने पर प्रकट होता है। उससे उसके बेटे के आत्मिक संबंध बहुत गहरे हैं। और इसीलिए आप ये भी समझ लो कि जैसे ही स्त्री माँ बन जाती है उसकी सेक्स में रुचि कम हो जाती है। कभी आपने ख्याल किया? जैसे ही स्त्री माँ बन जाती, सेक्स के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती, फिर सेक्स में उसे उतना रस नहीं मालूम पड़ता। उसने एक और गहरा रस ले लिया है मातृत्व का। वो एक प्राण के साथ और 9 महीने तक इकट्ठी जी लिए, अब उसे सेक्स में रस नहीं रह जाता। अक्सर पति हैरान होते हैं क्योंकि पति पिता बनने से पुरुषों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माँ बनने से स्त्री में बुनियादी फर्क पड़ जाता है। पिता बनने से पति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिता कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। जो नया व्यक्ति पैदा होता है उससे पिता का कोई गहरा संबंध नहीं है। पिता बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। पिता के बिना भी दुनिया चल सकती है। इसलिए पिता से कोई गहरा संबंध नहीं है बेटे का। माँ से उसके बहुत गहरे संबंध और माँ तृप्त हो जाती है उसके बाद, और उसमें एक और ही तरह की आध्यात्मिक गरिमा प्रकट होती है। जो माँ नहीं बनी है स्त्री उसको देखें, और जो माँ बन गई है उसे देखें, और उन दोनों की चमक और उनकी ऊर्जा और उनका व्यक्तित्व अलग मालूम पड़ेगा। माँ में एक दीप्ति दिखाई पड़ेगी, शांत, जैसे नदी जब मैदान में आ जाती तब शांत हो जाती है। जो अभी माँ नहीं बनी है उस स्त्री में एक दौड़ दिखेगी, जैसे पहाड़ पर नदी दौड़ती है, झरने की तरह टूटती है, चिल्लाती है, गड़गड़ाहट है, आवाज है, दौड़ है। माँ बनकर वो एकदम शांत हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे संदर्भ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन स्त्रियों को सेक्स का पागलपन सवार हो गया, जैसे पश्चिम में, वो इसीलिए माँ नहीं बनना चाहती क्योंकि माँ बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता है। पश्चिम की स्त्री माँ बनने से इनकार करती है क्योंकि माँ बने कि सेक्स का रस गया। सेक्स का रस तभी तक रह सकता है जब तक वो माँ न बने। तो पश्चिम की अनेक हुकूमतें घबरा गई हैं इस बात से कि ये रोग अगर बढ़ता चला गया तो उनकी संख्या का क्या होगा। हम यहाँ घबरा रहे हैं कि हमारी संख्या न बढ़ जाए, पश्चिम में मुल्क घबरा रहे हैं कि उनकी संख्या कहीं कम न हो जाए। क्योंकि स्त्रियों का अगर इतने तीव्र रूप से ये भाव पैदा हो जाए कि माँ बनने से सेक्स का रस कम हो जाता है और वो माँ न बनना चाहे तो क्या किया जा सकता है? कोई कानूनी जबरदस्ती की जा सकती है। किसी को संतति नियमन के लिए तो कानूनी जबरदस्ती भी की जा सकती है कि हम जबरदस्ती बच्चे नहीं होने देंगे, लेकिन किसी स्त्री को मजबूर नहीं किया जा सकता कि बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। पश्चिम के सामने हमसे बड़ा सवाल है, हमारा सवाल उतना बड़ा नहीं। हम संख्या को रोक सकते हैं जबरदस्ती कानूनन, लेकिन संख्या को कानूनन बढ़ाने का कोई भी रास्ता नहीं। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं की जा सकती तुम बच्चे पैदा करो। और आज से 200 साल के भीतर पश्चिम के सामने ये प्रश्न बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि पूरब की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वो सारी दुनिया पे छा सकती है और पश्चिम की संख्या क्षीण होती जा सकती है। स्त्री को मां बनने के लिए उन्हें फिर से राजी करना पड़ेगा, और उनके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये सलाह देनी शुरू की है कि बाल विवाह शुरू कर दो, अन्यथा खतरा है। क्योंकि स्त्री होश में आ जाती है तो वो मां नहीं बनना चाहती, उसे सेक्स का रस लेने में ज्यादा ठीक मालूम पड़ता है। इसलिए बचपन में शादी कर दो, उसे पता ही नहीं चले वो कब मां बन गई। पूरब में जो बाल विवाह चलता था उसके एक कारणों में ये भी था। स्त्री जितनी युवा हो जाएगी और जितनी समझदार हो जाएगी
और सेक्स का जैसे रस लेने लगेगी वैसे वो मां नहीं बनना चाहेगी। हालांकि उसे कुछ पता नहीं कि मां बनने से क्या मिलेगा, ये तो मां बनने से ही पता चल सकता है, उसके पहले कोई उपाय नहीं। स्त्री तृप्त होने लगती है मां बन के, क्यों? उसने एक आध्यात्मिक तल पर सेक्स का अनुभव कर लिया बच्चे के साथ, और इसलिए मां और बेटे के पास एक आत्मीयता है। मां अपने प्राण दे सकती है बेटे के लिए। मां बेटे के प्राण लेने की कल्पना भी नहीं कर सकती। पत्नी पति के प्राण ले सकती है, लिए हैं अनेक बार, और अगर नहीं भी लेती तो पूरी जिंदगी में प्राण लेने की हालत पैदा कर देती, लेकिन बेटे के लिए कल्पना भी नहीं कर सकती। वो संबंध बहुत गहरा है। और मैं आपसे ये भी कह दूं, जब उससे अपने पति का संबंध भी इतना गहरा हो जाता तो पति भी उसे बेटे की तरह दिखाई पड़ने लगता है, पति की तरह नहीं। यहाँ इतनी स्त्रियां बैठी और इतने पुरुष बैठे, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत प्रेम किया है तो क्या उन्होंने इस तरह व्यवहार नहीं किया जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ करता है? क्या आपको इस बात का ख्याल है कि पुरुष के हाथ स्त्री के स्तन की तरफ क्यों पहुंच जाते हैं? वो छोटे बच्चे के हाथ हैं जो अपनी माँ के स्तन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही पुरुष स्त्री के प्रति गहरे प्रेम से भरता है, उसके हाथ उसके स्तन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? स्तन से क्या संबंध है सेक्स का? स्तन से कोई संबंध नहीं। स्तन से माँ और बेटे का संबंध है। बचपन से वो जानता रहा है बेटे का संबंध स्तन से है, और जैसे ही पुरुष गहरे प्रेम से भरता है वो बेटा हो जाता है। और स्त्री का हाथ कहाँ पहुंच जाता है? वो पुरुष के सिर पे पहुंच जाता है, उसके बालों में उंगलियां चली जाती है। वो पुराने बेटे की याद है, वो पुराने बेटे का सिर है जिसे उसने सहलाया है। इसलिए अगर ठीक से प्रेम आध्यात्मिक तल तक विकसित हो जाए तो पति आखिर में बेटा हो जाता है, और बेटा हो जाना चाहिए। तो आप समझिए कि हमने तीसरे तल पर सेक्स का अनुभव किया, अध्यात्म के तल पर, स्पिरिचुअलिटी के तल पर। इस तल पर एक संबंध है जिसका हमें कोई पता ही नहीं। पति पत्नी का संबंध उसकी तैयारी है, उसका अंत नहीं है, वो यात्रा की शुरुआत है, पूर्णता नहीं है। इसलिए पति पत्नी सदा कष्ट में रहते हैं, क्योंकि वो यात्रा है। यात्रा सदा कष्ट में होती, मंजिल पे शांति मिलती है। पति पत्नी कभी शांत नहीं हो सकते, वो बीच की यात्रा है। और अधिक लोग यात्रा में ही खत्म हो जाते हैं, मुकाम पे कभी पहुंच ही नहीं पाते।